इंग्लैंड के न्यूयॉर्कशर में एक ड्राइवर ने अपने ट्रैक्टर को 217 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आमतौर पर ये ट्रैक्टर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज नहीं चल सकते, लेकिन इस खास ट्रैक्टर में कई तरह के बदलाव किए गए थे, जिसके बाद गॉय मार्टिन नाम के इस ड्राइवर ने ट्रैक्टर को एक रनवे पर तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी टॉप स्पीड पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने 217 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार में ट्रैक्टर दौड़ाया। हालांकि इस कारनामे के लिए ट्रैक्टर को खास तौर पर डिजाइन भी किया गया और उसके अगले हिस्से को एरोडायनेमिक बनाया गया था। ट्रैक्टर पूरी ताकत से दौड़ सके, इसके लिए उसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन भी लगाया गया था। गॉय मार्टिन के इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक में भी दर्ज कर लिया गया। Скорости для тракторов был установлен 2-литровый шестицилиндровый. From the first one to the second one. Yeah, it's just everything's every area of that. You still have the same pulling top gear as it had. Для рекордов машину установили. Could you? Got it set for using 5 years. वहीं अमेरिका के न्यू जर्सी में एक ट्रेन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। पटरियां पार करने के दौरान ये कार उनके बीच में ही फंस गई, लेकिन जब तक कार को पटरियों से हटाया जाता, एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां पहुंच गई और देखते ही देखते ट्रेन ने पटरी पर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रेन की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए और वो लुढ़कते हुए वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। हालांकि हादसे से पहले ही कार में सवार लोग उससे उतर चुके थे। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन ट्रेन के आ जाने की वजह से किसी को भी गाड़ी को वहां से हटाने का वक्त नहीं मिल पाया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोटें नहीं आई हैं। तो अमेरिका की तस्वीर, ट्रेन और कार की ये भिड़ंत, दरअसल ट्रैक को पार करते वक्त ये कार ट्रैक में ही फंस गई। हालांकि उसी वक्त वहां से एक तेज रफ्तार ट्रेन भी गुजर रही थी। जो कार में सवार लोग थे वो वक्त रहते कार से नीचे उतर आए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। उधर चीन के नानचांग शहर में सैकड़ों ड्रोन की मदद से आसमान में एक विमान की आकृति बनाई गई। वहां बीते कुछ दिनों से एयर शो चल रहा था, जिसके समापन समारोह को खास बनाने के लिए इन ड्रोन की मदद ली गई। इस दौरान वहां हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आसमान में जगमगाते ड्रोन से बनी विमान की आकृति को देखा। इससे पहले एक एक कर सभी ड्रोन उड़ाए गए और फिर उनसे एक विमान की आकृति बनाई गई। इसके बाद इन्हीं ड्रोन की मदद से एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट की आकृति भी बनाई गई। हालांकि वहां पर काफी भीड़ उस वक्त मौजूद थी, जो ये देखकर अचंभित सी नजर आई। 800 ड्रोनों का इसमें इस्तेमाल किया गया और तब जाकर आसमान में इस तरीके की आकृति उभरी, जिसको देखकर वहां मौजूद बड़े, बच्चे, हर कोई बेहद उत्साहित होते नजर आए। आपको बता दें, दरअसल एक एयर शो का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था चीन में, जिसके बाद यहाँ उसके समापन कार्यक्रम को खास बनाने के लिए ड्रोन की सहायता ली गई और 800 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ऐसी आकृतियां आसमान में उकेरी गईं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, वहां जो भी मौजूद थे, कैमरे में इन तस्वीरों को कैद करते हुए नजर आए। संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। वहां दुबई, शारजहां समेत ज्यादातर इलाकों में लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा नजर आया। एक जगह पानी के तेज बहाव में सड़क ही बह गई, जिसकी वजह से एक एसयूवी सड़क के किनारे बने गड्ढे में पलट गई। वहां के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ज्यादातर जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी है, ऑरेंज अलर्ट जारी है, इसलिए लोग जो है एहतियातन सुरक्षित ठिकानों की ओर चले जाएं। प्रशासन भी लोगों को मदद पहुंचा रही है ताकि वो अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों तक पहुंच सके। दुबई की दरअसल ये तस्वीर, काफी वक्त से वहां भारी बारिश की वजह से स्थिति ऐसी बन पड़ी है। पूरी की पूरी सड़क पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। एसयूवी कार भी आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से गड्ढे में पलटी हुई नजर आ रही है। सड़कों पर पानी भर चुका है, यातायात ठप हो चुका है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है और इस पानी का बहाव इतना तेज कि कई सामान जो भी इसके रास्ते में, चाहे वो पुल हो, मकान हो, घर हो, बहाते हुए नजर आ रहे हैं। एहतियातन प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि लोग जल्द ही सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर लें। उधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गन्ने के खेत में एक बड़ा अजगर मिलने पर हड़कंप मच गया। वहां खेत में काम कर रहे किसान अजगर को देखकर डर गए।
शोर मचाने के बाद वहां भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद खबर मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले का मंजर ये जरा देखिए कि एक खेत जहां पर किसान काम कर रहे थे, इस बात से अनजान कि वहां पर एक अजगर मौजूद है। जैसे ही कुछ किसानों की नजर इस अजगर पर पड़ी, वहां हड़कंप मच गया। उनके चीखने चिल्लाने पर आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां इकट्ठा हो गए। उसके बाद आनंद फानन में इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर को पकड़कर वहां से ले जाया गया और बाद में इसे जंगलों में छोड़ दिया गया। कोलकाता की बेंटिंग स्ट्रीट में एक इमारत से नोटों के बंडल गिरने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इमारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों ने छापा मारा था, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने खिड़की से नोटों के बंडल नीचे फेंक दिए। ऊपर से नोट गिरता देख इमारत के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि इमारत का गेट बंद होने की वजह से बाहर मौजूद लोग अंदर नहीं जा पाए, लेकिन इमारत के अंदर मौजूद लोगों में ऊपर से गिर रहे नोटों को लूटने की होड़ मच गई। नोट गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और 3 लाख रुपए के नोट वहां से जब्त किए गए। इस बीच ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बिल्डिंग की तस्वीरें जहां से खिड़की से ये नोटों के बंडल नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लोग इस बिल्डिंग के नीचे मौजूद थे वो इन पैसों को, इन रुपयों को लूटते हुए नजर आए। उनमें होड़ मच गई इन पैसों को लूटने की। जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और 3 लाख के नोट वहां से जब्त किए गए। कश्मीर में सामान्य होते हालात के बीच आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं। कश्मीर में आतंकी बाजारों में ग्रेनेड हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी बाजारों के बंद करने की धमकी बेअसर होने के बाद हमले की साजिश रच रहे हैं। लश्कर के 3 आतंकियों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमले का जिम्मा सौंपा गया है। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, किस तरीके की ये साजिश और सुरक्षा बल कितनी तैयार? देखिए, अभी तक जो है ये देखा गया है कि आतंकी जो है खुद जाके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन अब वो ओवरग्राउंड वर्कर जो कि उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट या सप्लाई को काम में आते थे, अब उनके जरिए जो है ग्रेनेड पिघलाने की जो है साजिश रची जा रही है। लश्कर ने ऐसे 3 जो OGW को जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जिन्होंने हाल ही में अक्टूबर 26 तारीख को करण नगर इलाके में ग्रेनेड फेंका था और दूसरा जो है 4 नवंबर को हरी सिंह मार्केट में ग्रेनेड फेंका था, उन्हीं को जो है काम सौंपा गया है, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं। लगातार बंद कॉल देने के बावजूद जो है दुकानें लगातार खुल रही है। एकदम नॉर्मल सी जो है जम्मू कश्मीर में आ चुकी है और ऐसे में ये ही बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखिए, हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। उधर बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति के लिए नामित किया गया है। कांग्रेस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम रक्षा मंत्रालय के संसदीय समिति के लिए आगे बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। 21 सदस्यों वाली समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। Now one side Modi is talking about Mahatma Gandhi's ideology. On the other side, they are doing this type of business. That's clearly a double standard. वहीं बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति के लिए नामित होने को उनका हक बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट्री पैनल में शामिल किया गया है और उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जो महात्मा गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, अब ऐसे लोगों को क्यों पार्लियामेंट्री पैनल में शामिल किया? नहीं, वो MP हैं, उनका हक है शामिल होने का। इस पर तो उजूर नहीं करना चाहिए। MP हो गया तो जो विचारधारा वगैरह है वो सब खत्म हो गया। अब तो उसको जो पार्लियामेंट का रूल है उसके हिसाब से बात करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, आप सब जगह बयान देना पड़ता है, सब कुछ बदल जाता है। तो आपको लगता है कि जो अपनी जिम्मेदारी है उसका ठीक तरीके? ठीक है, वो ठीक है, उनका हक है। वो MP हो गई तो उनका हक है और वो निभाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे अपनी। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति के लिए नामित होने पर कांग्रेस के विरोध को बीजेपी सांसद DP वत्स ने बेदम बताया। बीजेपी सांसद DP वत्स हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं, जो कि खुद इस रक्षा मामलों की एक समिति के सदस्य हैं। सर, प्रज्ञा ठाकुर शामिल होती हैं और अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो लोग गांधी की विचारधारा फॉलो करते हैं या दावा करते हैं, अब उन्हीं की पार्टी के सदस्य ऐसे डिफेंस पैनल में शामिल हो रहे हैं। ये विवाद है। प्रज्ञा ठाकुर सिंह को पब्लिक ने, यानी नुमाइंदा है पब्लिक की वो, और उसको वोटरों ने चुन के भेजा है।
she is member of parliament, member of Lok Sabha, and she is very much entitled to be member of any standing committee as well as consultative committee. कांग्रेस के विरोध को कैसे आप देख रहे हैं? कांग्रेस का काम विरोध करना है, बट वो विरोध फॉर द सेक ऑफ विरोध कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। उधर गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान की सीमा के पास आसमान में संदिग्ध चमकीली चीज दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। शुरुआती जांच में वायुसेना ने रडार में कोई संदिग्ध सिग्नल मिलने से इनकार किया है और उसके सैटेलाइट की मूवमेंट होने का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग ने भी फिलहाल इसकी किसी तरह की डिवाइस होने से इनकार किया है। तो सुरक्षा एजेंसियां इस बाबत अलर्ट पर जरूर है, लेकिन जो मौसम विभाग कह रहा है उसका कहना है कि इसके किसी तरह की डिवाइस होने से फिलहाल वो इनकार कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई संदिग्ध सिग्नल फिलहाल इससे नहीं मिला है, जिसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। गुजरात के कच्छ में दरअसल पाकिस्तान की सीमा के पास आसमान में ये संदिग्ध चमकीली चीज दिखी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हो गई, इसकी जांच की गई। शुरुआती जांच में जो पता चल रहा है वो ये कि वायुसेना ने रडार में कोई संदिग्ध सिग्नल मिलने से इनकार किया है और इसके सैटेलाइट मूवमेंट होने का अनुमान जताया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल इसकी किसी तरह की डिवाइस ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में फर्जी कागज तैयार करके होमगार्ड्स का वेतन हड़पने के मामले में जिला कमांडेंट कृपा शंकर पांडे को गिरफ्तार किया गया। कृपा शंकर पांडे पर गोमती नगर थाने में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की फर्जी ड्यूटी लगाकर सरकारी पैसे को बांट लिया गया था। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी अधिकारी घोटाले से जुड़े हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड समेत 5 बड़ी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचने का फैसला किया। कैबिनेट बैठक में इससे जुड़े एक फैसले के मुताबिक सरकार देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल में अपनी 53.4% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचेगी और इसी के साथ बीपीसीएल का मैनेजमेंट कंट्रोल भी उसमें निवेश करने वाली कंपनी को दे दिया जाएगा। हालांकि बीपीसीएल के ही अंदर आने वाली नुमालीगढ़ रिफाइनरी को इस फैसले से अलग रखा गया है और इस रिफाइनरी का मैनेजमेंट अधिकार सरकार के पास ही रहेगा। इसके अलावा सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी पूरी 63.75% हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकार में अपनी 30% हिस्सेदारी भी सरकार निजी हाथों को सौंप देगी। जबकि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीदार को बेच देगी। इन कंपनियों में अपना हिस्सा बेचने के बाद इनका मैनेजमेंट कंट्रोल भी सरकार के हाथ में नहीं रहेगा। The paid up share capital will come down to 51, but ensuring that management control will still be with the government. So that's the main decision. उधर लखनऊ पुलिस ने दिल्ली से पेशी के लिए लाए गए गैंगस्टर सोहराब को एक होटल से पकड़ा। सोहराब पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं और उसे पेशी के लिए दिल्ली से लखनऊ कोर्ट लाया गया था, लेकिन पेशी के बाद उसके साथ आई दिल्ली पुलिस की टीम उसे लेकर लखनऊ के एक होटल पहुंच गई। होटल में गैंगस्टर की पत्नी और बहन भी मौजूद थी। जानकारी मिलने पर लखनऊ पुलिस ने होटल में छापेमारी की और गैंगस्टर के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने इस सूचना के क्रम में वहां पर दबिश दी और कमरा नंबर 201 में 2 महिलाएं मिली और एक व्यक्ति मिला जिसका नाम सोहराब है और वहीं दरवाजे के पास एक निगरानी करता एक अन्य व्यक्ति भी वहां पर मिला। इन सभी लोगों ने वहां पर पुलिस का विरोध किया, सरकारी कार्य में वहां पर वादा डाली और हमलावर भी हुए। इन सभी को मौके पर वहां पर हिरासत में ले लिया गया। पटना में राष्ट्रीय लेवल के तैराक रह चुके एक खिलाड़ी चाय बेचकर अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। इस नेशनल तैराक का नाम गोपाल प्रसाद यादव है और इन्होंने नेशनल तैराक टी स्टॉल नाम से चाय की एक दुकान खोल रखी है। अपनी दुकान पर ये खिलाड़ी जीती हुई मेडल्स को भी टांगे दिखे। गोपाल ने अपनी हालत के लिए सरकारी अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया। वही दुकान पर चाय पीने वाले ग्राहक भी मानते हैं कि ये बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसा खिलाड़ी आज गलियों में चाय बेच रहा है। ये सवाल ये है कि बहुत जगह हमने अप्लाई किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, सब डोनेशन खोजता है। पोस्टल विभाग में उस समय भगवान टेकरीवाल थे, इंटरव्यू दिए, लेटर आया। यहाँ सतमैकल में हम लोग इंटरव्यू दिए, उस समय आपको सुबिंग सेक्रेटरी थे मिश्री लाल जी जो गुजर गए, उनके बेटा को 3rd पोजीशन पर था, उनका सर्विस हो गया, हम लोग को छांट दिया पैरवी के कारण, उन लोग को रह गया।
तो ये शख्स जो आपको चाय बनाता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है, दरअसल ये नेशनल लेवल के तैराक रह चुके हैं, लेकिन आज इनकी हालत ये है कि सड़क पर चाय बेचना पड़ रहा है इनको। हालांकि इन्होंने अनदेखी का आरोप भी लगाया और ये भी कहा कि सरकार दरअसल ऐसे लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। सरकार की अनदेखी की वजह से ही आज उनका और उनका पूरा परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है, चाय बनाकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए करीब 1.25 लाख टन प्याज आयात करने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों में मंत्री रामविलास पासवान ने 16 नवंबर को ही कहा था कि केंद्र सरकार करीब 1 लाख टन प्याज का आयात करेगी। देश में इस साल प्याज उत्पादन में 26% गिरावट होने के कारण प्याज का संकट उत्पन्न हुआ है। सरकार ने प्याज के आयात के अलावा निर्यात को भी रोक दिया है। The cabinet also has given approval for import of 1.2 lakh metric tons of onion. उधर पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक बार फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर इन तीन पार्टियों की सरकार बनेगी तो वो एक लूली लंगड़ी सरकार होगी। निरुपम ने यह भी कहा कि सरकार में शामिल होकर कांग्रेस को आगे बड़ा नुकसान होगा। शिवसेना के नेतृत्व में एक सरकार बनाने की कल्पना की जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया जा रहा है। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए घातक होगा। ये जो सरकार होगी, ये लूली लंगड़ी सरकार होगी। इसके भविष्य की गारंटी भगवान भी नहीं ले सकते। और ऐसे में जब शिवसेना ने एक राजनीतिक अस्थिरता निर्माण करने का पाप किया है, तो उस पाप की सजा कांग्रेस क्यों भोगे, यह सवाल मेरे मन में है। और यह सवाल एक अरसे से मैं लोगों के समक्ष रख रहा हूं। मैं कांग्रेस के जो हमारे एमएलएज हैं उनसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस हाईकमान के ऊपर इतना दबाव मत डालिए। आप अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो सत्ता में आने के बाद और भी असुरक्षित हो जाएंगे, और उसके बाद चुनाव आपके लिए और भी वल्नरेबल हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा विपक्ष में रहें और पार्टी को और मजबूत करें, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने वर्षों तक सरकार का नेतृत्व किया है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट डे नाइट होगा और ये मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भारत में पहली बार होने वाले पिंक बॉल से खेले जाने वाले डे नाइट टेस्ट के लिए खुद को तैयार बताया और इस ऐतिहासिक शुरुआत का हिस्सा होने पर भी खुशी जताई। हालांकि उन्होंने माना कि पिंक बॉल से खेलने बल्लेबाजों के लिए उनसे खेलना आसान नहीं होगा, उन्हें दिक्कतें भी हो सकती। You can't bring up those things before a big tour that you're going to, and suddenly in the schedule there's a pink ball test when we haven't even practiced with pink ball. We haven't played any first class games with pink ball. So look, the thing was to experience the pink ball test in our own conditions first, so you get a hang of how the ball behaves, what is the way to sight the ball, and so on and so forth. Then eventually going on and playing pink ball test anywhere in the world. So it can't be a sudden thing. This one we had been talking about for a while. Once you get a hang of it, once you're used to playing it, there's no problem in playing at all. तो पिंक बॉल से खेलने को लेकर विराट कोहली यहाँ पर ये कहते नजर आए कि बल्लेबाजों के लिए थोड़ा आसान नहीं होगा, उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से और उनकी पूरी टीम पूरी तरीके से इस मैच के लिए तैयार है। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा जो टेस्ट है वो डे नाइट मैच होगा और ये मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भारत में पहली बार होने वाले पिंक बॉल से खेले जाने वाले जो मैच है उसके लिए खुद को तैयार बताया है और इसे ऐतिहासिक शुरुआत भी बताई है और इस बात को लेकर भी खुशी जताते दिखे कि इस ऐतिहासिक शुरुआत का वो और उनकी टीम हिस्सा होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी यहाँ पर माना कि पिंक बॉल से खेलना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वो और उनकी पूरी टीम इस चीज के लिए तैयार है। मुंबई के एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसे कोई भी टीम अपने नाम दर्ज नहीं करवाना चाहेगी। हैरिस शील्ड टूर्नामेंट के एक नॉकआउट मुकाबले में 761 रन के टारगेट का पीछा करते हुए अंधेरी के चिल्ड्रन वेलफेयर एकेडमी की टीम का कोई भी बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाया।
यानी टीम के 10 खिलाड़ी सिर्फ 6 ओवर के खेल में 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि चिल्ड्रंस वेलफेयर एकेडमी की टीम अतिरिक्त रनों की मदद से 7 रन बनाने में कामयाब रही और बोरीवली के विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने 754 रन से ये मैच जीत लिया। हैरिस शील्ड टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी टीम की ये सबसे बड़ी जीत है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भारी बर्फबारी की वजह से कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं, जिनको निकालने के लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि पूरे इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है और गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं, जिनमें सामान लेकर जा रहे कई ट्रक भी शामिल थे। बाद में एक मशीन की मदद से बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया। बर्फ में फंसी गाड़ियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। हालांकि अभी भी कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं और कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। वहीं हम कुछ लोगों को भी सड़कों पर खड़ा हुआ पाएंगे, क्योंकि ये लोग भी रास्ता बंद होने की वजह से अपनी गाड़ियों से उतरकर सड़क पर ही रुकने को मजबूर हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो रास्ता है वो खुल जाए। हालांकि इन सब के लिए बीआरओ के जो जवान है वो पूरी मुस्तैदी के साथ मशीन की मदद से जल्द बर्फ हटाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में दिक्कतें तब आ रही हैं जब बर्फबारी और हो रही है। ऐसे में जो बर्फ हटाई गई है वो बर्फबारी के चलते वापस वहां पर बर्फ जमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से वाहन वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन अभी तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रास्ता खोल दिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इससे एक बड़ा घोटाला करार दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आप लोग यहाँ पर कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज क्या मांग है? हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी आकर स्पष्ट करें, जवाब दें, सदन में आकर जवाब दें, और वो तो देने नहीं वाले, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक उन्होंने कभी कोई जवाब दिया ही नहीं, कभी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं। तो मैं नहीं, मेरी अपनी व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जनता को मालूम हो चुका है, जनता को पता चल सका है कि ये जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन का एक खेल हुआ है, कि पहले तो करप्शन खुलेआम होती थी, अब इसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा सिस्टम में लाने का ये एक तरीका अपनाया गया और फिनेंस एक्ट के द्वारा अपनाया गया, जहाँ के जो 15% की रोक थी कंपनीज के ऊपर के इससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती थी, तो आज वो फिनेंस एक्ट द्वारा वो रोक ख़त्म कर दी। जेटली साहब उस समय फिनेंस मिनिस्टर थे और ये बात मैंने सदन में पहले राज्यसभा में रखी कि कैसे ये हुआ, ये एक साजिश थी, और आज वो स्पष्ट हो गया है आरटीआई द्वारा कि रोक अब जब ख़त्म हो जाएगी कि तो कोई भी प्राइवेट कंपनी कितना भी पैसा देना चाहती है इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा देगी और विपक्षी दलों को मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार को पता चल जाता है कि कौन से विपक्षी दल को किस प्राइवेट सेक्टर ने, किस कंपनी ने दिया, तो निश्चित रूप से केवल सत्ता पक्ष के लोगों को जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश में फर्जी कागज तैयार करके होमगार्ड्स का वेतन हड़पने के मामले में जिला कमांडेंट कृपाशंकर पांडे को गिरफ्तार किया गया है। कृपाशंकर पांडे पर गोमती नगर थाने में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की फर्जी ड्यूटी लगाकर सरकारी पैसों को बांट लिया गया था। बताया गया कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी कई अधिकारी घोटाले की जद में आ सकते हैं। तो ये आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की फर्जी ड्यूटी लगाकर सरकारी पैसे से जुड़ा मामला, ये सरकारी पैसे बांटे गए थे। अब ये बताया जा रहा है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस जांच में कई अधिकारी भी सामने आ सकते हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सकती है। आपको बता दें, कृपाशंकर पांडे को गिरफ्तार फिलहाल किया गया है। कृपाशंकर पांडे पर गोमती नगर थाने में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की फर्जी ड्यूटी लगाकर सरकारी पैसों को बांट लिया गया था और यही मामला जिस पर कई अधिकारी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इसकी कड़ियां कई अफसरों से जुड़ सकती हैं और कई अफसरों की भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि जब मामला सामने आया था, काफी हड़कंप उस वक्त मचा था, क्योंकि फर्जी कागज तैयार किए गए थे, होमगार्ड का वेतन हड़पा गया था और इस मामले में जिला कमांडेंट कृपाशंकर पांडे को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। एक कार्रवाई के तौर पर कृपाशंकर पांडे पर गोमती नगर थाने में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की फर्जी ड्यूटी लगाकर सरकारी पैसों को बांट लिया गया था। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे अब ये जांच बढ़ेगी और भी गिरफ्तारियां मुमकिन है।
तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। हालांकि ये जब मामला सामने आया, सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने भी दिशा निर्देश जारी किए थे कि जल्द से जल्द इसके हाथ जहां जहां रंगे हुए नजर आ रहे हैं उन अधिकारियों की गिरफ्तारी हो। दरअसल उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और आपके साथ मैं हूं अरुण सिंह। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जल युद्ध छिड़ा हुआ है। ये जल युद्ध इसलिए छिड़ा हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने एक दावा कर दिया। दावा यह था कि पूरे देश से पानी के सैंपल लेकर उन्होंने जांच कराई और दिल्ली का पानी सबसे खराब है, प्रदूषित है, जहरीला है, यानी पीने लायक नहीं है। उसके बाद दिल्ली सरकार ने पलटवार किया और कहा कि खुद केंद्र के ही मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि दिल्ली का पानी यूरोपियन स्टैंडर्ड के तरह का है, यानी यूरोप में जिस तरह का पानी पिया जाता है वैसा ही पानी दिल्ली में है। उसके बाद हर दिन नेताओं के बीच व्यंग बाण और बयानों के तीर चल रहे हैं। इस बीच सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया की पूरी टीम है। कई सहयोगी हमारे साथ हैं जो उन लोगों के घरों पर भी गए हैं जहां से रामविलास पासवान ने दावा किया था कि सैंपल पानी के लिए गए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कई जगह ऐसे नाम दिए गए जहां से सैंपल उठाए नहीं गए। तो आखिर कहां की जांच हुई? और 10-20 जगह की जांच से सच्चाई नहीं पता चलेगी, सच्चाई पता चलेगी सैकड़ों जगह की जांच से। इस वक्त बुराड़ी में हूं और यहाँ आसपास तमाम कॉलोनियों में, दिल्ली के तमाम हिस्सों में हमारे सहयोगी भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। एक तरफ इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए जैसे ही इनको पता चला कि पानी की समस्या पर बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और इन लोगों ने 2 पानी की केन बेचने वाले विक्रेताओं को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है ये बताने के लिए कि ये बताइए मुझे, ये समझाइए मुझे कि अगर पानी साफ सुथरा होता, पीने लायक होता तो आखिर लोग खरीद के पानी क्यों पीते? पहली बात। दूसरी बात, एक और तस्वीर मैं दिखाऊं इसके पहले कि इन लोगों से बात करूं मैं, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं और मैं खुद भी चेक करना चाहता हूं कि आखिर पानी की स्थिति यहाँ है क्या। और इस बीच ये देखिए, पानी पर हम बात करने के लिए आए हैं, लेकिन आप जरा इधर तस्वीर देखिए। इसी इलाके से शायद कोई बारात निकल रही है, बारात जाने वाली है, उसकी तैयारियां, ये लोग यहाँ जा रहे हैं। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है इससे, पानी खराब आने से। और ये मैं फैक्ट चेक करने के लिए आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये देखिए, ये जो पानी है मैंने खुद चलाया था, इसको देखा था, और ये यहाँ के रहने वाले, ये देखिए पानी दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस पानी से बदबू भी आता है और ये पानी पीने लायक भी नहीं। आप ये समझिए लोगों की परेशानी, यहाँ के लोगों की दिक्कत कि यहाँ जमीन से निकलने वाला भूजल है जिसके लिए नल लगा हुआ है, और यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का टैप है जिससे पानी आता है। और ये कह रहे हैं कि नहीं ये पानी पीने लायक है, नहीं ये पीने लायक है। पानी पीने लायक जो वहाँ पर केन में रखा हुआ है वो है, और खरीद के पानी पीते हैं। क्यों खरीद के पानी आपको पीना पड़ता है? पानी गंदी आ रही है, इसको वजह से हमको खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। ये पानी में स्मेल भी है? स्मेल है, इससे बीमारियां भी हो रही है। अच्छा, और ये जो पानी आता है जमीन का? बल्कि इससे बढ़िया है ये। अच्छा, लेकिन आप पीते कौन सा है? पीते हैं, मजबूरी में खरीद के पीना पड़ता है। ये जो केन का? बिल्कुल जी। और पूरे मोहल्ले की क्या? पूरे मोहल्ले में खरीद के पानी पी रहे हैं जी। तो ये देखिए कि पानी के 2-2 स्रोत हैं, लेकिन उसके बावजूद खरीद करके पानी पीना पड़ता है। अब जरा चलिए लोगों से बात करें, बहुत देर से लोग इकट्ठा हो गए जब से इनको पता चला। आप बताइए कहाँ घर है आपका? मेरा जनता विहार सी ब्लॉक मुकंदपुर में है। अच्छा, तो पानी कैसा आता है घर में? पानी सर 3 साल से इतना बुरा आ रहा है कि पीने की तो चलेगा, उसको लैट्रिन में भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन सरकार का दावा है कि पानी बहुत साफ आ रहा है। सरकार तो दावा कर करके रह जाती है, बाकी का होता कुछ नहीं है। हम विधायक जी से भी बोले कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, अभी तक 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो पाया। अभी तक कुछ नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है पानी की, वो महिलाओं को होती है, क्योंकि दिक्कत तो उन्हीं को होती है, घर में उनको ही सब काम करना पड़ता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बताइए पानी जो है आपके घरों में कैसा आता है? बहुत गंदा पानी आता है, टाइम टेबल भी अच्छी नहीं है पानी का। पानी तो रोज ही आता है पर बहुत गंदा पानी आता है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। बताइए खरीद के पानी पीने से क्या फायदा है? हम तो चाहते हैं कि पानी अच्छे आए, पैसा चाहे जितना लग जाए, पैसे की तो कोई बात ही नहीं होती है ना, बिल लो और पानी साफ। यानी जो पानी लेकिन फिलहाल तो फ्री में आता है पानी ना? फ्री में ना चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए ना पानी। अच्छा। बिल ले और पर पैसा लेके पानी अच्छे थे। हम लोग स्वास्थ्य नहीं है, तबीयत बहुत खराब होता है हमेशा। अच्छा। हाँ सर, हम लोग बीमार ही रहते हैं हमेशा। क्या करें आप? हमेशा तबीयत खराब रहती है, कोई नहीं पी पाता है। शुद्ध पानी नहीं है ना, नीचे का पानी जो पी रहे हैं ये भी शुद्ध पानी नहीं है, जमीन से निकला हुआ पानी। जमीन से निकला हुआ पानी। तो एक तस्वीर जरा ये देखिए कि ये केन बेचते हैं ये लोग,
आप ये जो ठेला है इनका है, क्या नाम है आपका? रामू। कितने दिन से आप पानी इस पूरे इलाके में बेच रहे हैं आप? यहाँ 1.5-2 साल हो गया। 1.5-2 साल। कितने रुपए की एक कैन है? ये 20 रुपए का एक है। और ये कहाँ से लाते हैं आप पानी? एक प्लांट खुला है, वहाँ से भर लाते हैं, सब गली गली देते हैं पानी। अच्छा, दिन भर में कितने कैन बेच लेते हैं आप? दिन भर में इस समय ठंडे थोड़ा कम है, लेकिन गर्मी में 100 बोतल 80 बोतल हो जाता था। 100 और 80 बोतल। तो इस तरह के कितने लोग इस पूरे इलाके में घूमते होंगे, जरा बताइए मुझे। ये कम से कम घूमते हैं तो कम से कम 20 आदमी घूमते हैं एक कॉलोनी में। इस कॉलोनी में? एक कॉलोनी में? हाँ, एक कॉलोनी में जनता विहार में 20 कॉलोनी में ये 20 गाड़ी वाले घूमते हैं। अच्छा, एक ये देखिए, एक तो यहाँ पे ठेला था ही पानी का, एक ठेला और है यहाँ पर भी है, ये देखिए यहाँ पर भी। और ये जो है इसका बहुत ज्यादा कोई ये पानी अच्छा हो ऐसा मुझे लगता नहीं। इस पानी में भी दिक्कत जरूर मुझे नजर आ रही। जरा ये दिखाइए, जरा ये पानी दिखाइए कमल देव जी। ये पानी आप देखिए कि ये इसकी कांच टूटी हुई है, इसमें कौन सा पानी कहाँ से आता है इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। ये कौन पानी बेच रहा है? आप बेच रहे हैं? तो ये बताइए, पानी कहाँ से भर के लाते हैं आप? प्लांट पर से। प्लांट से लाते हैं। ये पानी साफ सुथरा है? अच्छा लगता है? पानी साफ ही नहीं आता है, साफ नहीं आता, बदबू आते है। बदबू आता है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है। पुजारी जी हमारे साथ जरा इधर आ जाइए। पुजारी जी, तो क्या इसी जल से भगवान का आचमन भी होता है क्या? जी, इसी जल से भगवान का आचमन होता है, स्नान होता है। और बहुत गंदा पानी आ रहा है, इतना कि आदमी इसको ग्रहण नहीं कर सकता है। तो फिर कैसे पीते हैं आप लोग? खाना को वगैरह कैसे बनता है? अब ये बोतल के पानी खरीदते हैं हम लोग, फिर इसी से अपना करते हैं। और भगवान का आचमन उसी पानी से हो रहा है कि बोतल वाले पानी? अब ऐसा जो भक्त नहीं ले आ पाते हैं इसी से कर देते हैं। अच्छा। और नहीं तो अपना घर से 1 लोटा पानी ले आते हैं, वो चढ़ाते हैं। घर से ले आते हैं, वो चढ़ाते हैं। तो देखिए, मंदिर में भी आलम ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बोतलों का पानी खरीदते हैं, ये पानी ले आते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। खैर, यहाँ के और लोग भी मेरे साथ बहुत लोग हैं। ये बताइए कि कितने घर होंगे इस कॉलोनी में? ये कम से कम इसमें 680 घर इसी जनता अपना ये ब्लॉक में है। अच्छा, 680 घर जनता बिहार में है। हाँ। ये ब्लॉक में बी या सी छोड़ के। हाँ। अच्छा, ये लोग तो शादी है क्या? तो आप लोग कहाँ से आए यहाँ मंदिर में? ये जगराम चौक से। अच्छा, यहीं से है। आप लोगों के घर, आपका घर तो थोड़ा दूर होगा यहाँ से। वहाँ अच्छा, क्या है वहाँ आलम? पानी कैसा है? गंदा ही आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, एक दिन बीच करके आता है। एक दिन छोड़ के आता है? फिर कैसे काम चलता है घर का? भर लेते हैं डब्बा डुब्बी टंकी। खड़ा पानी लगा हुआ है, परमे का पानी। खड़ा पानी मतलब ये नमकीन पानी। पानी यार उसको बोलो ना, पानी कैसे आ रहा है? गंदा आ रहा है, जो टैप का वाटर आता है दिल्ली जल बोर्ड का, वो कैसा है पानी? वो भी सही नहीं है, सबसे बेकार, बिल्कुल बेकार आ रहा है आजकल। कितने दिनों से, कम से कम 1 साल हो गया, एक टाइम आता है एक टाइम आता नहीं, और वो भी। तो ये देखिए, यहाँ इतने सारे लोग हैं, मुझे अभी तक कोई ऐसा शख्स मिला नहीं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जो ये कहे कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीने लायक है। लेकिन और जगहों पर दिल्ली में आलम क्या है, वहाँ चलते हैं। हमारे साथ कई संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रियंका कांडपाल ऐसी जगह से जुड़ी है मेरे साथ जहां दावा किया गया था, रामविलास पासवान ने जो लिस्ट दी थी कि हमने पानी के सैंपल लिए हैं 20 जगहों से दिल्ली में, वहां पर खड़ी है प्रियंका कांडपाल। उनके पास चलते हैं, जरा फैक्ट चेक करते हैं कि आखिर हालत क्या है वहां की और किस तरह के हालात हैं। प्रियंका, अगर आप तक आवाज आ रही हो, जरा बताइए वहां, और लोगों से बात करके दिखाइए, लोगों को सुनवाइए कि किस तरह का पानी आ रहा है जहां आप खड़ी हैं और किस जगह पे खड़ी हैं आप। जी अरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एड्रेस दिया गया था जहां से पानी का सैंपल इकट्ठा हुआ था, ठीक उसी दुकान के सामने हम मौजूद हैं। और सबसे पहले कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये पानी अभी हमने यहाँ पर भरवाया है और ये पानी जो है, इस साफ पानी में, ये पानी में जो है काले रंग के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में लेड मिला हुआ है, शीशा मिला हुआ है, काला पार्टिकल नजर आ रहा है। और लोगों का कहना है कि अगर इनकी टैंकियों की जांच की जाएगी तो नीचे एक पूरी लेयर मिलेगी इस तरीके की काली चीजों की। जो प्रधान है इस पूरी कॉलोनी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहीं से एक सैंपल लिया गया, नेगेटिव पाया गया। पानी, जो पीने वाला पानी, उसकी क्या स्थिति है यहाँ? पानी साफ आता है? पानी साफ नहीं आता है और 5 साल से पानी बिल्कुल हमारी कॉलोनी में लोग अपना बोतल खरीद करके पीते हैं एरो का। और बहुत यहाँ पर गंदगी फैल गई है पानी की वजह से, बीमारियाँ फैल रही है। क्या पानी साफ आता है यहाँ पर? गंदा आता है? पानी एकदम गंदा आता है, बिल्कुल गंदा आता है, पीने लायक नहीं होता जो है। हम लोग बाहर से खरीद के पीते हैं। कैसे काम चलाते हैं फिर पानी के पीने के लिए आप? पीने के लिए तो बाहर से बोतल खरीदते हैं।
बोतल खरीद करके पीते हैं वो पानी जो है। अच्छा, लेकिन दिल्ली भर में तो पानी मुफ्त मिल रहा है, 20-20 हजार लीटर। आप लोग का कितना खर्चा पानी का हो जाता है? तो कम खर्च आता है, लेकिन जो पानी शुरुआत आता है बिल्कुल गंदा पानी, गटर से भी बदतर आता है। लेकिन पानी साफ आना चाहिए, उनको ध्यान। बच्चे भी पानी पीता है, तबीयत खराब होता है, बड़े भी, सबकी। हम लोग को खरीद के पीना पड़ता है। पानी जब भरते नहीं तो पियेंगे कहाँ चाहिए? ये नाली का पानी कौन भरेगा, कौन पिएगा? सब दिन पानी खरीद के पीते हैं हम लोग। सारे दिन आपको कब से आप लोग पानी खरीद के? 5 साल हो गया। 5 साल तकरीबन हो गया। महिला भी यहाँ पर आप काफी देर से आप इंतजार करिए, आपसे भी जानना चाहेंगे कितनी दिक्कत होती है पानी की? बात तो यही सच है जो सब बोल रहे हैं, गंदा पानी आता है, बहुत परेशानी है, खरीद के पी रहे हैं। आप मुझे बता रहे थे कि कई लाइनों में, कई गलियों में पानी की पाइप्स नहीं है, पर जहाँ है वहाँ क्या हाल है? जहाँ है वहाँ पर भी पानी इतना गंदा आ रहा है कि पूछिए मत। सब लोग खरीद के बोतलों का पानी पी रहे हैं और मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई है, उससे परेशान हो गई है जनता यहाँ की। पानी साफ नहीं आता है? आता पानी साफ भी आता है, कभी 3 दिन में एक बार आता है पानी साफ। हाँ, और वो भी 1-1.5 घंटा, बस उससे ज्यादा आता ही नहीं है पानी। चलिए दूसरी तरफ दोबारा लोगों की तरफ चले जो इंतजार काफी देर से कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे, पानी की क्या स्थिति है यहाँ? पानी का बड़ा बुरा हाल है यहाँ, बहुत नाली से भी बदतर बदबू देता है पानी। एक तो आता नहीं, आता तो जब भी आता नाली का पानी आता, जब तक साफ होता है पानी तब तक वो तो बंदी हो जाता, टाइम हो जाता उनकी, बंद कर देते हैं। और फ्री होने से मैम कुछ होता नहीं है। फ्री होकर अगर वो गंदा चीज दे तो उसका यूज ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या? अच्छा पानी देने से पैसा ले ले, कोई बात नहीं, जो जायज पैसा उस पैसा ले और साफ पानी दे, जो हर इंसान पी सकता, नहा सकता है, सब कुछ कर सकता है उस काम को। जितना पैसा हम लोग बोतल खरीदने में लगा रहे हैं उतना बिल भी भर सकते हैं। बिल दे देंगे। ये बहुत एक वैलिड पॉइंट यहाँ पर इन्होंने कहा, क्योंकि एक बोतल जो है वो 20 रुपए की आती है और आम घरों में अगर हम पानी के इस्तेमाल की बात करें, खास तौर पर अगर गर्मियों में पानी के इस्तेमाल की बात करें, तो पानी कम से कम 2 से 3 वो बड़ी बॉटल्स घर में इस्तेमाल हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप एवरेज निकालेंगे अरुण जी, तो ये एवरेज हो जाएगा 60 और एक महीने का 1800 रुपए। यानी कि पानी जो मुफ्त मिलता है पूरी दिल्ली को, ऐसे में लोगों का कहना है कि जायज पैसा ले लीजिए पर पानी साफ दीजिए। दूसरी तरफ जहां लोग हमारे वीडियो बना रहे हैं, उस तरफ भी जरा लोगों से बात करने की कोशिश करें। क्या स्थिति है यहाँ पानी? यहाँ पानी गंदा आता है, एक दिन छोड़ के पानी गंदा आता है और इसमें कोई मैं पार्टी का वो दोष नहीं दूंगा। और कोई भी फॉल्ट हो उसको जल्द से जल्द से सुधारा जाए और इस फॉल्ट को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। जहाँ ये पानी गंदा आ रहा है, ये कई कॉलोनियों का मुद्दा है जहाँ पानी आपको पीने के लिए साफ नहीं मिल रहा। सर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या स्थिति है आपकी गली में? बिल्कुल गंदा आता है, मतलब ऐसा आता है कि उसको नहा भी नहीं सकते, गाठ जैसा भी आता है कभी कभी, पीने लायक बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल गंदा। अच्छा, मैं अगर आप यहाँ पर बाकी महिलाएं भी हैं जिनको मेरे ख्याल से खास तरीके से पानी की क्या स्थिति है? पानी की ये स्थिति है, अभी तो पानी ठीक आ रहा है, शुरू में गंदा आता है। आपके घर में आज पानी ठीक आया? आज तो सही आ रहा है पानी। अच्छा, आप अपने आया हुआ है पानी? हाँ है, मगर इतना साफ नहीं, मगर साफ है। गंदा पानी पी लेती हैं आप जो नल में आता है? अभी तो देख के आए हैं, ठीक है पानी। पानी पीने लायक है? अभी नहीं पी रहे, उसे हम लेते ही नहीं। जिस पानी को आप पीते नहीं है तो उसको, हाँ, जिस पानी को आप पी नहीं पाते उस पानी को यही कहा जाता है कि वो पानी पीने लायक नहीं है। यानी कि पानी जो आ रहा है वो दिखने में उसका रंग जैसा भी है, लेकिन पी नहीं रही है। महिलाएं बता रही हैं कि घर में पानी साफ दिख रहा है पर पियेंगी नहीं, क्योंकि परसों मैं भी भर रहा था, मम्मी ने बोला था बेटे पानी भर लो, तो मैं भर रहा था, तो मैंने पानी देखा, मम्मी पीला पानी आ रहा है, तो मम्मी कहा नहीं पता नहीं पीला नहीं आएगा, थोड़ी देर आ जाएगा, तो इसलिए वो अपना आप सफा हो जाता है। मतलब कि 10-15 मिनट के बाद पानी ऑटोमेटिक सफा हो जाता है, स्टार्टिंग में पानी आता है तो सफा हो जाता है। चलिए अरुण जी, तो यहाँ पर जितने तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इसी जगह के नहीं है जहाँ पर हम मौजूद हैं, दूर दूर से भी लोग यहाँ पर अपनी समस्या को बताने के लिए आए हैं। कुछ लोगों का कहना है 3 दिन में एक बार साफ पानी आता है, लेकिन पानी ऐसा नहीं होता कि जिसे पिया जा सके। जी अरुण जी। जी शुक्रिया प्रियंका, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा भी आएंगे। लेकिन दिल्ली के किसी और इलाके में क्या आलम है, वहाँ पानी कैसा है? क्या वहाँ भी पानी बदबूदार है या साफ पानी है, जिस तरह का दावा दिल्ली सरकार कर रही है, या केंद्र सरकार जो दावा कर रही है कि पानी पीने लायक है, वो आलम है? हमारे साथ नंद नगरी से दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। दीपक, वो लोग क्या कह रहे हैं? क्या नंद नगरी के हालात कुछ अलग हैं, कुछ इतर हैं, या जिस तरह की बातें हमने सुनी अभी कि पानी खरीदना पड़ता है, 2000 रुपए महीने उनको देना पड़ता है खरीदे हुए पानी को पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, कुछ इसी तरह का आलम वहाँ भी है? दीपक
जी देखिए, जिस तरीके के हालात आप बुराड़ी से दिखा रहे थे और प्रियंका हमारी सहयोगी दिखा रही थी, उसी तरीके के हालात करीबन 1 महीने पहले इस नंदनगरी के इलाके के भी थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पहले एक तस्वीर उस घर की आपको दिखाना चाहेंगे जहां से सैंपल लिया गया था। ये इलियास का घर है। BIS के जो सैंपल लिए गए थे उनमें से एक घर ये भी था, और ये जो सैंपल लिया गया था करीबन 2 से ढाई महीने पहले लिया गया था, और तब यहाँ का पानी बहुत गंदा था, पीने लायक बिल्कुल नहीं था, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आज तस्वीर कुछ ऐसी है, लोग जब मैं यहाँ पहुँचा, मैंने बोला कि पानी कैसा आ रहा है, तो ये दिखा रहे हैं पानी, ये देखिए बिल्कुल साफ पानी है। लेकिन ये जो तस्वीर बदली है, ये पिछले 15-20 दिनों में तस्वीर बदली है। उससे पहले की तस्वीर ठीक इसकी उलट थी। ये जो पानी आप मुझे दिखा रहे हैं, इतना ही साफ दिखता था पहले पानी? नहीं, बहुत गंदा पानी आता था पहले, 1 महीने पहले, और अब पानी 20 मिनट के बाद में बिल्कुल निखार हो जाता है, बढ़िया पानी आता है, और बहुत पीने में इस पानी को पी सकते हैं, मीठा पानी आता है। ये बदलाव कितने दिनों में आया है? ये 1 महीने में आया। 1 महीने में आया। उससे पहले बिल्कुल खराब पानी, बहुत गंदा पानी आता है, जैसे नाली का सड़ा हुआ पानी, बहुत बदबूदार पानी आता है, पीने को तभी बच्चे भी बीमार हो जाते हैं इस पानी को पीने से। बच्चे बीमार हो जाते थे। अब सही आता है बिल्कुल, अब नॉर्मल आता है बिल्कुल पानी, बगैर फिल्टर के भी पी सकते हैं पानी को, ऐसा पानी। ये कह रही थी कि अक्सर क्या होता था, RO आपने लगाया वो भी खराब हो जाता था, इतना गंदा पानी था कि मतलब हर 2 दिन में RO भी खराब हो जाता था। हाँ, बहुत जल्दी महीने में 4-5 दफे खराब होगा तो मट्टी जम गई थी सारी, मतलब बिल्कुल पीने लायक नहीं था। पीने लायक। कैसे काम चलाते थे? और RO करवाते हैं जल्दी सारा, 1 महीने के अंदर सारा सामान अंदर का बदल गया, फिर भी खराब हो। आप बताइए, आपके साथ तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कितना बीमार हो जाते थे बच्चे? जी काफी हो जाते थे, उनको ब्लैटिंग वगैरह उल्टी दस्त भी लग जाते थे, लेकिन अब तो काफी साफ आ रहा है पहले से पानी। काफी साफ आ रहा है। जी हाँ, लेकिन पहले काफी गंदा था, पहले गंदा था। बिल्कुल कीचड़ जैसा पानी आ रहा है। कितने दिनों में बदलाव आया है? कम से कम महीना भर हो गया जी। और जो सैंपल लेने की बात कर रहे थे 2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले कितना गंदा था पानी? काफी गंदा था, कीचड़ सा आ रहा था काफी। अच्छा, हाँ जी, जैसे पानी पीने लायक नहीं था। जी नहीं, भर के रखते थे ना, तो उसके नीचे काफी जम जाता था मैल पानी। जी जी जी। अरुण जी, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। एक तस्वीर ये भी है जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि पानी जो है, अगर कुछ घरों में गंदा भी आ रहा है तो उसकी वजह क्या है। ये आप देखिए, ये पानी के कनेक्शन के पाइप हैं, और जो सीधा मिलते हैं नीचे सीवर के साथ, नीचे सीवर की लाइन गई हुई है, और ये कनेक्शन जो पाइपलाइन जो बिछाई गई है वो बिल्कुल सीवर से कनेक्टेड है। तो इनका ये कहना है कि कई बार जो है सीवर के कनेक्शन में अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो पानी मिक्स हो जाता है, और यही वजह है कि जो घरों के अंदर पानी पहुंच रहा है वो कई बार दूषित हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सीवर का पानी निकल रहा हो। तो ये भी एक तर्क केजरीवाल सरकार ने दिया था। लेकिन इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो इस पूरे इलाके का ये कहना है कि पिछले 1 महीने में तस्वीर काफी ज्यादा बदल गई है। जिस घर से सैंपल लिया गया था उस घर से भी अब साफ पानी निकल रहा है। हमने वहां पर बात की थी, इस वक्त वो दफ्तर गए हुए हैं, लेकिन तमाम लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि पानी की स्थिति बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, यानी कि पानी साफ पीने लायक हो चुका है इस इलाके की अगर बात की जाए तो। शुक्रिया दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक बिष्ट भी हैं सूरत बिहार से हमारे साथ, उनके पास भी चलेंगे, कुछ लोग इकट्ठा हैं। लेकिन जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। गोलगप्पे किसको पसंद नहीं होते, यहाँ भी दोपहर में ये लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। लेकिन इसमें जो पानी आपने इस्तेमाल किया है वो पानी आप कहीं नल से भरते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का है, या जो केन वाला पानी वो खरीदते हैं? नहीं, केन वाला पानी सर। क्यों, दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं आता? पानी नहीं आ रहा है, नहीं लगाई नहीं है मोटर। आपने लगाया ही नहीं है, तो ये पानी कहाँ से आप लेते हैं? फिल्टर का पानी लेते हैं, जैसे दुकान है वहाँ पे आगे दुकान से खरीदते हैं पानी। तो ये देखिए, जो गोलगप्पे बहुत सारे जगहों पर दिल्ली में तमाम दुकानें आप देखते हैं, उसका पानी भी इनको खरीदना पड़ता है। तो इसकी वजह से गोलगप्पे कुछ महंगे हुए हैं क्या पानी खरीदने की वजह से? नहीं, कोई महंगे नहीं है, 10 के 4 बिक रहे हैं आराम। 10 के 4? आपने दाम नहीं बढ़ाए? नहीं बढ़े। तो ये देखिए, इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन बहुत लोगों का बजट इसलिए बिगड़ जा रहा है क्योंकि उनको केन का पानी खरीदना पड़ता है। दीपक भी सूरत बिहार में है। दीपक, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या वहाँ भी इसी तरह की समस्या है, दिक्कत है, या वहाँ कुछ अलग तस्वीर नजर आ रही है आपको? देखिए अरुण, सबसे पहले लोगों से बात करने से पहले मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण उस पानी का दिखाता हूं जो यहाँ पर चल रहा है, और इस गिलास में भरकर मैं दिखाऊंगा आपको। भैया ज़रा पानी दिखाइए। ये गिलास में हम पानी भर रहे हैं, और आप देखिए ये पानी है सूरत विहार कॉलोनी बुराड़ी का। इसी पानी को लेकर सबसे ज़्यादा इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं कि पानी साफ़ नहीं है। और मैं दिखाऊंगा इस तरह का ये पानी, आप देखिए ये पूरी दोनों बकेट में जो है इसी तरह का पानी है, और ये पानी यहाँ पर सुबह से आ रहा है। आपके घर में ये पानी आ रहा है? हाँ, और कब से आ रहा है ऐसा? ये तो 6 महीना हो गया जी, 6 महीने से पानी ये सही आ रहा है। फिर भी बिल देखो जी, आ रहे हैं कितने बिल आ रहे हैं। कितना बिल आया है? 350 का, 345 का। हाँ। ये परसों नरसों दे गए हैं। ये बीच में सब यहाँ पर कोई सैंपल वगैरह लिए थे आप लोगों से? बीच में ले गए थे बोतल भर के, 5 बोतल यहाँ से गया था, तो बीच में थोड़ा सा पानी 1-2 दिन सही दिए थे, फिर वही सही आने लगा। फिर वैसा ही पानी आ रहा है? हाँ।
अब ये पानी बंद कर दीजिए जितना भी आ रहा है, क्योंकि बर्बाद होगा। कुछ लोगों से और बात कराऊंगा। यहाँ पर यहाँ पर महिलाएं हैं जो जिनका कहना है कि यहाँ पर पहले भी हमारे पास कई सारे सैंपल्स लिए गए। हाँ, गंदा पानी आ रहा है, बहुत सरफ जैसा पानी आ रहा है। पीने पता है खाना कहाँ से बनाएंगे, क्या करेंगे? फिल्टर का पानी आता है, 2 बोतल में कहाँ से पूरी पड़ जाएगी? 2 बोतल में खाना बनाएंगे, पियेंगे कि खाना बनाएंगे? बीमार थोड़ा नहीं पड़ना हमारे के लिए, इसलिए पानी का बकम गंदा था। आपने बताया आपके वहाँ पर सैंपल लिया गया था, कब लिया गया था और कौन लेकर गया था? 2-2.5 महीने हो गए जब लिया था सैंपल हमने। तो बस ये गंदा पानी जब आ ही रहा है, तब से ऐसा ही पानी आ रहा है? जब से ऐसे ही आ रहा है। कोई शिकायत वगैरह करते हैं आप आसपास किसी अधिकारी के पास? हाँ करते हैं शिकायत। क्या कहते हैं लोग? करवाएंगे सही, करवा देंगे सही। हाँ, अब पानी एक आध दिन सही आ भी जाएगा, फिर ऐसे ही पानी आ जाएगा। सूरत विहार की कॉलोनी अरुण, क्योंकि काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, ये वो घर मैं दिखाऊंगा। रेखा देवी हैं जिनके घर से सैंपल लेके गए थे कार्यकर्ता, और उसके बाद यहाँ के सैंपल को लेकर भी ये बताया गया था, क्योंकि यहाँ पर हालांकि घर के अंदर ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं, लेकिन आसपास का जो इलाका है सूरत विहार का, यहाँ पर भी हाँ एक भाई साहब आए हैं अपने घर से। सर जी ऐसा पानी है, क्या करूँ? ऐसा पानी पी के अगर डॉक्टर के यहाँ भरूँ तो मैं पैसे से खरीदता हूँ बोतल, और सर जी क्या करूँ? अब क्या किया जाएगा? बर्मा का पानी से यूज करता हूँ, अब इससे पीता हूँ, बच्चे को कीटाणु से मतलब तबीयत खराब होता है। अब 2 पैसा मैंने कमा रहा हूँ सर जी, हम सारे डॉक्टर के यहाँ दे रहा हूँ। ये कब से आ रहा है पानी? ये पानी सर जी 2-3 महीने से आ रहा। हम लोग दिखाए जा रहे हैं, फिर भी मतलब ये नहीं है जैसे ही हो रहे हैं। कह रहे हैं सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2-4 पाइप चेंज करवा दिए, बोले सही हो जाएगा जी, अभी तक वही नाली वाले पानी आ रहा सर जी। पीने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? बकेट का पानी? सर जी पीने वाले में 20 रुपये वाली जो बोतल आती है वो 2 बोतल लेता हूँ, उसी से रोटी बनता है, उसी से खाना बनता है, उसी पानी इस्तेमाल करता हूँ जी। और इस पानी का क्या किया जाएगा? क्यों चलाता हूँ नहीं इसका पानी का। जब पानी हमेशा गंदा आते रहता है, इसको यूज नहीं कर पाता हूँ, और फिर भी बिल आ रहा है 2600 का, 2700 का, 3000 का बिल आ रहा है। क्या भुगतते हो बिल या माफ होता है? ऐसा है सर जी, अभी तक तो माफ़ नहीं करवाया हूँ, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि जाऊँगा माफ़ कराने के लिए। वहाँ ऑफिस में क्या बोलते हैं। तो अरुण, यहाँ पर कमोबेश जो कॉलोनी है सूरत विहार, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, और यहाँ पर अधिकतर घरों में हमने जांच की तो सब जगह एक सा ही पानी यानी गंदा पानी आ रहा है। लोगों का हालांकि कहना था कि अब इंतजार है कि कब उनके घरों में साफ पानी पहुँचेगा। जी तो हमारे साथ जनता विहार के कुछ लोग हैं। ये लोग भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, कुछ वैसी ही समस्याएं इनके साथ भी हैं। आप ये बताइए कि किस तरह का पानी आता है और आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहिए पानी शुद्ध, पानी आता है गंदा पानी, नाली से नाली पानी। हम पानी पीते बोतल का पानी खरीद के, फिल्टर वाले। यहाँ गंदा पानी आ रहा है टोटल यहाँ से वहाँ तक। लेकिन ये तो फ्री का पानी, दिल्ली जल बोर्ड तो पैसा शायद नहीं लेता, आप लोगों को पानी मुफ्त है। पानी आता है गंदा पानी नाली की तरह। पानी पीने से क्या मतलब है जब गंदा पानी आएगा? फ्री का पानी पीने से क्या मतलब है जब गंदा पानी इतना गंदा आता है, नाली से भी ज्यादा बदबू होती है। आप ये चाहते हैं भले पैसे लग जाएं, लेकिन पानी साफ आने, पानी शुद्ध मिले, पैसे लग जाए उसकी कोई बात नहीं, उसी से पूरी शरीर की हेल्थ बनी रहेगी हर चीज की। उससे ज्यादा तो हॉस्पिटल में खर्चा कर देते हैं। गटर से भी बुरा हाल है, 2-3 घंटे में मोटर चलती रहती है, लेकिन पानी गंदा ही आता है। इतना बुरा हाल है कि इतना गंदा पानी होता है कि पूछिए मत। अच्छा, बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, और हम लोग पानी खरीद के पीते हैं। ये जो आप पानी खरीदते हैं, आप कितने सदस्यों का आपका परिवार है और कितना पैसा लग जाता है महीना? 60 रुपये रोज का। रोज का 60 रुपये? हाँ जी, 3 बोतल आता है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या नहाने वाने में भी पानी नहाते हैं पीने के लिए? हमारे 10 परिवार है। आप बताइए। पूरा 2-3 घंटे तक तो पूरा काला काला आता है, और उसके बाद भी जो साफ भी आने लगता है तो उसमें पानी में बदबू आती है काफी देर तक। छोटे बच्चे इधर आओ जरा, स्कूल से आ रहे हो क्या? घर में कैसा पानी आता है? खराब आता है। साफ आता है पानी? सही साफ नहीं आता, गंदा गंदा आता सर। गंदा पानी आता है। तो कैसे नहाते वहाते सवेरे उसी पानी से हो कि कोई दूसरे पानी से नहाते हो? उसी से नहाते हैं। तो फिर कैसा लगता है नहाने में? दिक्कत होती है? यस सर। अच्छा, और क्या स्मेल भी आती है क्या उस पानी में? बहुत आती है स्मेल। ज्यादा का ज्यादा खून निकलता है, वैसा पानी आता है, कभी नाली का पानी आता है, ऐसा पानी आता है। वो तो सर का रिस्ट्रिक्शन की वजह से। ये देखिए, पानी की समस्या से हर कोई हलकान है, चाहे आम हो चाहे खास हो। जिनके पास पैसे हैं वो तो पानी खरीद सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब तबके से आते हैं वो हर दिन 60 रुपए पानी पर खर्च करना गंवारा नहीं समझते, और इसलिए मांग कर रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड साफ पानी दे, भले पैसे ले उसके, मुफ्त में पानी नहीं चाहिए। क्योंकि खराब पानी से, प्रदूषित पानी से न सिर्फ जो जल जनित बीमारियां हैं वो हो रही हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और उनका कहना है कि इससे ज्यादा पैसा अस्पताल में इलाज में खर्च हो जा रहा है।
तो पानी युद्ध जो पूरे दिल्ली में छिड़ा हुआ है केंद्र के मंत्रियों और दिल्ली सरकार के बीच, उस पर आम जनता की क्या राय है, ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, ये सब हमने आपको दिखाया। और अब आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो हमारी सहयोगी अर्पिता के पास, देश और दुनिया की बाकी